अजब कुमारी कथा पता है? ठाकुर जी के संग चौसर खेलती, और जैसी खेलती महाराज, वो इतनी निपुण खेलवे में कि वहां से कोई जीत ना सके। लेकिन जब जब ठाकुर जी के सामने आके खेलती तो कैसे खेलती, एक बार अपनी चाल चलती और फिर दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ से चाल चलती। ठाकुर जी भीतर खड़े खड़े देख रहे हैं। लेकिन जैसे बड़े लोग बालकन को खुश करवे के काजे जबरदस्ती अपनी हार माने, ऐसी अजब कुमारी रोज हार जाती ठाकुर जी से। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए थे, जीत गयो मैं जीत गयो, मैं तो आनंद में जीत गो। अजब कुमारी बोली, जाने ना है, मैं ही जिताऊं इन्हें रोज। लेकिन एक दिन अजब कुमारी बोली, आज ना जीतन दूंगी। और आज जैसी अजब कुमारी आकर के बैठी, और वाने महाराज ऐसे ऐसे पासे डारे ठाकुर जी के आगे, श्री जी बाबा के प्रश्वेत के बिंदु प्रकट है गए, पसीना आने लगो ठाकुर जी को। सब रे सखा, सब मंदिर के सब जन खड़े है के देख रहे हैं। वो सब कह रहे हैं, बाबा श्री जी बाबा, श्रीनाथ जी आज तो हार रहे हो, अजब कुमारी जीत रही है। और जब कुमारी ऐसे ऐसे पासे डारे, ठाकुर जी बेचारे घबरा गए। वास्तव में श्री ठाकुर जी के पसीना आने लगे। अजब कुमारी ने जैसे नेत्र भर के देखे श्री ठाकुर जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत देख करके, अजब कुमारी बोली, हार गए, थक गए, मैं जिताए दूंगी आपको, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। ठाकुर जी मनी मन बोले, तू जो कहेगी सब काम करूंगा, तू मुझे जिता दे बस। और अजब कुमारी ने जीतते जीतते ऐसे पासे डारे कि स्वयं हार गई, ठाकुर जी जिता दिए। जैसे ही ठाकुर जी जीते, सब जय जयकार करने लगे, अरे हमारे लाल जी तो कौन जीत सके, हमारो लाला सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लाल जी सबसे ऊपर। अजब कुमारी मनी मन सोचने लगी, जिताए हैं लेकिन मेरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कही, बता। बोले, मैं रोज ना आ सकूं गिरिराज जी, अब आप कृपा करो और पधारो मेवाड़ और विराजो में। और वही अजब कुमारी के लिए श्री ठाकुर जी मेवाड़ आ गए। अच्छा, ऐसा मैंने हमारे वैष्णव वल्लभ कुल के ग्रंथन में पढ़ी। कई लोग यह बात को माने ना माने, बात सब अपनी अपनी एक है। पर ऐसी एक कथा मैंने पढ़ी कि श्री गुसाई जी एक बार द्वारिका यात्रा पर जा रहे, तो वे मेवाड़ रुके। तब ठाकुर जी गिरिराज जी में ही विराजते। बहुत ध्यान से सुनिए। तो मेवाड़ में तब गुसाई जी को यहां कछु अनुभव भयो, और गुसाई जी ने तब आज्ञा करी कि यहां श्री जी बाबा कभी पधारेंगे और विराजेंगे। लेकिन जब तक गुसाई जी धरातल पर रहेंगे, ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी अजब कुमारी से भी कि मैं ब्रज छोड़ के नहीं आऊंगा। जब तक गुसाई जी तब तक नहीं आऊंगा। तो जब तक गुसाई जी रहे तब तक ठाकुर जी गिरिराज जी में ही रहे। वाक्य बाद फिर ठाकुर जी ने योजना बनाई, और गुसाई जी की भी बात पूरी करनी, अजब कुमारी की बात भी, आज्ञा भी पूरी करनी। वहां औरंगजेब भी बहुत क्रूर है तो जा रो, दूसरो या मेवाड़ को पवित्र करने मीराबाई भी पधारी, और भक्त की महिमा ना रह जाए, भगवान की महिमा हो, ऐसी भावना मीराबाई की पूरी करवे। ये सब योजनाओं को पूरी करने के लिए ठाकुर जी यहां पधारे। लेकिन ऐसी भावना और ऐसी बात भी कही गई है कि श्री गुसाई जी ही फिर दोबारा पधारेंगे, कभी अवतार लेंगे, फिर से वल्लभ कुल में ही यहीं यहाँ के सेवायत परिवार में फिर से गुसाई जी को ही अवतरण होएगा, और वे श्री जी बाबा को फिर से लेकर के श्री गिरिराज जी पधारेंगे, फिर से गोवर्धन में विराजेंगे। गोविंदास के यहाँ ठाकुर जी गए और पाए करके आए महाराज। संग में एक झाड़ू लगावे वाले की गोद में बैठ के चले गए। सो गोविंदास बोले, हमारे काज इतने नियम बना रखे हैं, खुद कहीं भी बैठ जाओ, जाओ स्नान करो। ठाकुर जी बोले, देख गोविंदास, शीतकाल है रो, अभी तो नहाऊंगा ना मैं। गोविंदास बोलो, कछु नहीं, आचमन कर लो, आचमन तो कर लो। ठाकुर जी गए और गोविंद कुंड पर जाके आचमन कर रहे हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा स्मरेत पुण्य, यही श्री जी बाबा आचमन कर रहे हैं, नानो नहीं पड़े, छीटा डाल रहे हैं अपने ऊपर। इतने में गोविंदास गए, बोले बताओ
वेदन में ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं अपरस के, और खुद देखो छींटा मार रहे हैं अपने ऊपर। वहां में भी उंगली नेक बोल रहे हैं, पूरा हाथ में नहीं ले रहे, ठंडो जल है, ठंड लग जाएगी। अच्छा, लाड़ले जो रहे में कहा, उनको शीतलता भी बहुत ज्यादा लगे। श्री जी बाबा भी बड़े लाड़ले। सुबह सुबह मंगला में दर्शन करियो। आज कौन कौन आए हो लाल जी की मंगला में? बहुत बढ़िया, इतने कम ही आए करो। नहीं, हम सांची कह रहे हैं, वहां जगह कम है ना। मैं तो आज डर रहा हूं कि पता नहीं कितनी भीड़ होगी, पर बढ़िया हो, ठीक ही, ज्यादा नहीं। श्री जी बाबा के करो मंगला में दर्शन। महाराज ऐसे पहन लेंगे पूरा, केवल मुख ही मुख दिखे। वहां कारी गगदल अगर पहन लें तो ऐसा बस आंख ही दिखे ठाकुर जी, विली नहीं है जाए वहां में। कैसी शीतलता लगे। आगे अंगीठी धरी रहेगी, तापते रहेंगे, मोजरी पहनेंगे हाथन में पामन में, बिल्कुल ढक के भीतर, न को जाड़ो नहीं लग जाए। ठाकुर जी उंगली बोर बोर के छीटो मार रहे हैं। गोविंद दास को आयो गुस्सा, दौड़ के गए, ठाकुर जी बैठे आचमन कर रहे, पीछे से धक्का दे दियो गोविंद स्वामी ने, और ठाकुर जी गिर गए गोविंद कुंड में। तैरन लगे, ए गोविंदा फिटराई दियो, मैं तेरी शिकायत करूंगा गोसाई जी थे। गोविंदास बोले, मैं शिकायत कर दूंगा। कौन कौन के ऊपर बैठ के डोलता रहे तुम्हारो लाला है? झाड़ू लगावे वाले की गोदी में बैठ के आए मेरे पास, और नहा धो के नहीं जाओगे मंदिर? इतने में ही महाराज उत्थापन के घंटा घड़ियाल बजन लगे। ठाकुर जी दौड़े, सो ठाकुर जी की पीतांबरी कोई वृक्ष के कांटों से इरज गई, और वहां से ने फट गई। अब फटी भाई बगल वहां में पीतांबरी में ठाकुर जी दौड़े, और जाकर के अपने स्थान पर जाके जैसे खड़े हुए, गोसाई जी ने कपाट खोले। जाड़ो लग रहा, कांप रहे हैं लाल जी और नेक नेक अंग वस्त्र कहीं कहीं से उधरे भय। तुरंत कपाट बंद के गोसाई जी बोले, जय जय, कैसे जाड़ो कैसे लग गो, गिरे कैसे है कपड़ा? तुरंत कंबल लाए, तुरंत वस्त्र बदलने लगे, अंगीठी सिद्ध करी। ठाकुर जी बोले, तुम्हारा वो है का गोविंदा, बहुत उद्यमी है तो जा रहा है। मां ने मुंह धक्का दे दियो कुंड में। गोविंदास को बुला करके गोसाई जी डांटने लगे, गोविंदा बोलो, अपने लाला की करतूत नहीं सुनोगे जी, कहा करे। ऐसे हमारे गोसाई जी को बाद में इतना सुख मिलता है कि श्री ठाकुर जी कितनी कृपा करते हैं इन अष्ट सखाओं पे। और इन सब कृपाओं का केवल एक ही कारण है, भरोसा दृढ़ इन चरणन के। गुरु के प्रति जो भरोसा है, ठाकुर के प्रति नहीं, भगवान के प्रति भरोसा तो सबका हो जाता है, ठाकुर जी के प्रति भरोसा तो सबका प्रकट हो जाता है, पर ठाकुर जी के जन के प्रति विश्वास प्रकट हो तब कल्याण होगा, तब कृपा होगी। कि इस घनघोर कलिकाल में, इस कलयुग के समय में द्वापर प्रकट कर दिया, साक्षात खेलते कूदते नंद नंदन सामने आ गए। कुम्मन दास की दाढ़ी पकड़े ठाकुर जी, और दाढ़ी पकड़ के कुम्मन दास के घर में आरसी लाए, सो तिलक स्वरूप जब कुम्मन दास जी लगावे, सो ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ के, यही श्रीनाथ जी उनकी गोद में बैठ के कहें, चल कुम्मना तिलक स्वरूप कर अपनो। कुम्मन दास जी कहें, उठो ने हटो तो जाऊं, जल में मुख देख के फिर करूं। ठाकुर जी बोले, मैं देख रहा हूं ना, मैं बता तो जाऊंगा, वैसे कर। कुम्मन दास जी श्री पधरा रहे हैं, उर्द पुंड लगा रहे हैं, और ठाकुर जी बता रहे हैं, हाँ सीधो बिल्कुल खींच ले, एगो नीचे तो ने गोल घुमाए ले, हम बे ठीक लगो है ने, अब यहां तक खींच ले, खींच गो, बीच में एक बिंदा धर दे, एक कुम्भना ने बढ़िया सो कर, चंदन घिस के अब ठाकुर जी अपने हाथ से कुम्मन दास की बिंदी पधरा देते हैं। ठाकुर जी आरसी बन जाते हैं कुम्मन दास की, तब कुम्मन दास तिलक स्वरूप करते हैं अपना। किस कृपा से? केवल गुरु कृपा। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला ठाकुर जी सत्य हैं, उनके प्रति असत भाव नहीं होना चाहिए। असत भाव किसको कहते हैं? एक बात बोलें, आपको यदि अपने आर्त समझते, कष्ट, आपको यदि अपने आर्त ठाकुर जी के सामने जाकर के याद आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी को असत मानते हो।
बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्री जी बाबा सामने हैं और आप सामने जाते, बाबा मेरो बेटा ऐसो हेरो है, बाबा मेरी मैया की यो है गयो, बाबा मेरी यो ए लाला ने कछु कृपा कर। अगर ये आरती याद आ रहे हैं, इसका मतलब आप ठाकुर जी को सत्य नहीं मानते, आपके अंदर असत भावना है, इसलिए ठाकुर जी के सामने जाके भी आपको कष्ट याद आ रहा है अपना। ठाकुर जी के सामने जाके जब जब कष्ट प्रकट हो तब तब अपने ऊपर प्रश्न उठाइएगा, हम क्या भजन करते हैं। पूरी दुनिया के आगे कष्ट याद आ रहे हैं, इनके आगे आनंद कंद के आगे, कंद किसको कहते हैं? एक होती है शकर कंद, क्या होती है? खाइए, अभी शीत में ही खाते हैं उसको। कंद का मतलब क्या होता है? भीतर जिसके मीठा मीठा भरा हो, शक्कर भरी हो, उसको कहते हैं शकर कंद। ठाकुर जी कौन है? आनंद कंद। उनके भीतर आनंद ही आनंद है, उनके सन्मुख आनंद ही आनंद है, उनके प्रसाद में आनंद, उनकी आरती में आनंद, उनके गायन में आनंद, उनकी कथा में आनंद, उनके संस्पर्क की जो भी वस्तु आपके सामने आएगी सब में आनंद है, इसीलिए उनका नाम आनंद कहते हैं, इसी वो आनंद कंद है। वास्तव में आप असली दर्शनवाद ना मानियो कि लाइन में लगे तब तक याद हती, हे श्रीनाथ जी हमारे इतने संकट चल रहे हैं, आप कृपा करियो, जैसी दर्शन देंगे ना मैं पूछूंगा सब। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के सामने गए, भूल भाल गए, कहा सोच क्या सोच रहा हूं, अरे मैं कहा सोच रहा हूं बाहर कौन कौन से कष्ट है, पीड़ा है, बता तो दूं, लेकिन याद ही नहीं आई। इतने में वो सबरे वहां के जो सेवक रहे वो ले महाराज हाथ में कपड़ा, चलो चलो आगे बढ़ो। उनको यही सोचियो ये मधुमंगल श्रीदाम आई हैं, ठाकुर जी की नेक नेक सेवा के काज। अब पतो चल गई ना लाला हमारो, ये पतो कैसी बात है। देखो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए ना, तो 7 दिना तक गिरिराज जी उठावे के बाद सब ब्रजवासीन के चित्त में लाला की इतनी महिमा है गई, इतनी महिमा है गई। अब तक जो ठाकुर जी को देख करके हास्य विनोद क्यों करते, अब ठाकुर जी जा गरी सो निकल जाए ना, वह गरी के लोग आरती थाल लेके आ जाए, अरे लाला तेने गिरिराज जी उठाए, तेने इतना बड़ा पर्वत उठायो, सब तेरी जय जयकार करें, सब पूजें, नेक हमारे घर में पाम पधराए थे, नेक हमारे घर बैठ जा, नेक हमारे घर में दृष्टि कर जा। ठाकुर जी की इतनी महिमा है गई। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला की बड़ी महिमा है गई, अब सिक्योरिटी भी चाहिए लाला को। तो मधुमंगल श्रीदामा अगल बगल में ऐसी कपड़ा ने लेके चले, और जो जो लाला को प्रणाम कर, सुन लाला स्पर्श करके गंदो मत कर, हमारे ही कल ले मार के भगा दे आगे, यहीं ते काम चला अपनो। तो ये जितने मंदिर में आपको सेवक देखे ना, ये मधुमंगल श्रीदामा सुबल तोक तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये सब रे वही है। और बीच में लाला देख ऐसे बैठा रखो, बिल्कुल लाला तू हिलियो भी मत, तो को पूछवे देख कितने लोग आ रहे, हम देख लेंगे सबन ने, और जो चढ़ावा आओ वहां में तो बंटवारा कर लेंगे। दृष्टि बदलो, अपनी भावना बदलो, सब बदल जाएगा। ठाकुर जी आनंद कंद हैं, ठाकुर जी का स्थान आनंद कंद है, ठाकुर जी की कीर्तन आनंद कंद है, ठाकुर जी की कथा आनंद कंद है। उसके भीतर प्रवेश करने पर अगर आपको अपने कष्ट याद आ रहे हैं, इसका मतलब अभी आपके भजन में इतनी सामर्थ्य आई नहीं है। आप जो नाम जप कर रहे हो, आप जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परिक्रमा प्रदक्षिणा कर रहे हो, आप जो कथाएं श्रवण कर रहे हो, सबका फल व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि ठाकुर जी के सन्मुख जाके भी कष्ट याद आ रहे हैं आपको।